नन्ही मुन्नी कहानियाँ उदास पोशिया की दोस्त। पोशिया अपनी आयु की दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह घंटों कई तरह की छोटी मशीनों और उपकरणों के बीच गिरी रहती थी। वह जब पढ़ाई नहीं कर रही होती थी तो चीजों को उलट पुलट कर उन्हें जोड़ तोड़ कर नया रूप देने में लगी रहती। उसके घर में ताज पेन घड़ी और इसी तरह का सामान बिखरा रहता था। उसे यह जानने में खुशी मिलती थी कि चीजें कैसे काम करती हैं। जब सभी लड़कियां गुड़ियों से खेलती तो पोशिया अपने घर में विज्ञान की किताबें पढ़ रही होती। पोशिया बाहर आओ और हमारे साथ खेलो, वे कहती। लेकिन पोशिया को यह सब बेकार के काम लगते थे और वह कहती, अभी नहीं, बाद में। तब तक मैं यह नहीं समझ लूं कि चीजें कैसे काम करती हैं। वह उन्हें उत्तर देती और चीजों के पेच ढीले करने या उन्हें खोलने में मस्त हो जाती। उसे अपने पिता की दुकान में औजारों से काम करने, शेल्फ लगाने और उनकी मदद करने में बहुत मजा आता था। कुछ ही दिनों में उसके दोस्तों ने उसे अपने साथ खेलने और चाय की पार्टियों में बुलाना बंद कर दिया। पहले तो उसे इस बात का पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह और महीने बीतते गए उसे इस बात का पता चलने लगा। पापा, मेरे साथ कोई भी खेलने को तैयार क्यों नहीं होता? उसने पूछा। उसके पापा ने कहा, कोई बात नहीं हनी, तुम्हें अपने साथ खेलने के लिए कोई दूसरा साथी मिल जाएगा। एक दिन वह अपने घर के बरामदे में बैठी हुई थी और बच्चे गली में खेल रहे थे। तभी उसने देखा कि एक वैन गली में आकर रुकी है। ये हमारे नए पड़ोसी होंगे। वह वैन की ओर गई और सोचा कि वह उनकी कुछ मदद कर दे। अचानक उसने एक बॉक्स देखा जिस पर लिखा हुआ था विज्ञान के प्रयोग। उसने आसपास देखा कि यह बॉक्स किसका हो सकता है। तभी वैन में से एक उसकी ही आयु की लड़की उतरकर नीचे आई। वह बोली, मेरा नाम जीना है, क्या तुम मेरे विज्ञान के प्रयोग वाले बॉक्स को उठाने में सहायता कर सकती हो? पोशिया की खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसकी मदद करने को तैयार थी। वे दोनों जीना के घर के अंदर गए और जीना ने उसे अपने विज्ञान के प्रयोग दिखाए। उसके बाद से दोनों लड़कियां हमेशा साथ साथ रहने लगी। पोशिया को अपनी दोस्त मिल गई थी। धन्यवाद। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।